बसपा प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि व आदरांजलि कार्यक्रम हुआ है, जो कि प्रदेश के महासचिव हमारे साथ में बात करें। जी, आज रोहतक के अंदर पहुंचे हैं और रोहतक के अंदर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और इसमें आप स्टेट के पदाधिकारी हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, क्या कार्यक्रम? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस रोहतक में मनाया गया है और पूरे जिले की टीम, विधानसभा की टीम, सेक्टर की टीम और बूथ की टीम और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं आज शामिल हुए हैं और आज परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इस दौरान परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के जो कारवां के बारे में काफी विस्तृत से चर्चा की गई है और परम पूज्य बाबा साहब जो चाहते थे कि इस पार्लियामेंट पर कब्जा करना, इस पार्लियामेंट पर राज करना, उस दिशा में बहुजन समाज पार्टी आज परम पूज्य बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम आज चुनाव के बाद भी मैदान में खड़ी है और बिल्कुल उत्साह के साथ मैदान में खड़ी है और निश्चित तौर पे नेक्स्ट आगे जब भी चुनाव होंगे तो बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा रिजल्ट इस हरियाणा प्रदेश में देने का काम करेगी। जी, जैसा कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है तो आमतौर पर बड़े स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन अब की बार वो चहल पहल दिखाई नहीं दी। देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज पूरे देश में जिले लेवल पर मनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले में, पूरे देश के प्रत्येक जिले में परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किया जा रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। और आज इसी दौरान रोहतक में भी परम पूज्य बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरी टीम एकत्रित यहाँ स्टेट कार्यालय में एकत्रित हुई थी। रोहतक में स्टेट हाईकमान के द्वारा लगाई गई थी, तो मैं स्टेट कार्यालय रोहतक में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया। आज जो है ना बसपा एक बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है और ज्यादातर जो लोगों का जो सुनने को जो मिलता है कि वही बहन जी मिल ले रही है कार्यकर्ताओं से, तो इस पर आगे की क्या रणनीति है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है। 2014 से पहले इस देश में बीजेपी का झोला उठाने के लिए, बूथ पे झोला उठाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बूथ पर, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक बूथ पर बूथ एजेंट जरूर मिलता है। ये आपने जो कहा कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर दिख रही है, कमजोर नहीं है बहुजन समाज पार्टी, ना पहले कमजोर थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण अपना कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जल्द ही बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को, साहब काशी राम के मिशन को बहन कुमारी मायावती जी जो आगे लेके चल रही है, तो जल्द ही इस मिशन को पूरा किया जाएगा। जैसे बहन जी पर जो मैंने कहा कि भाई आरोप लगते हैं कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रही है, तो क्या आगे अब इस प्रकार से कैडर टाइप का कार्यक्रम या बहन जी के मिलने का कार्यक्रम रहेंगे? देखिए बहन जी समय समय पर चाहे स्टेट के पदाधिकारी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, चाहे विधानसभा के पदाधिकारी हो, उनकी मीटिंग बुलाती है। और अभी हरियाणा में 15 तारीख से कैडर कैंप चलेंगे और 15 तारीख का कैडर कैंप बिचींद में रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और 15 तारीख से पूरे हरियाणा प्रदेश में कैडर कैंप चलेंगे, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे स्टेट के पदाधिकारियों की बात हो, सभी कैडर कैंप के माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश में बीएसपी की मुहिम को आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसे कि सुनने में आता कि रोहतक की बॉडी सब भंग कर दी गई है, तो अब नई बॉडी कब तक मिल जाएगी? नहीं, रोहतक की कोई बॉडी भंग नहीं की गई है। कलानौर की, महम की, कलोई की, रोहतक की, चारों विधानसभाओं की बॉडी एज इट इज है।
क्योंकि 2 विधानसभाओं की गई थी, अब वो 2 विधानसभाओं की भी बॉडी ध्वस्त नहीं है। कलानौर की जो पहले बॉडी थी वही रहेगी और कलोई की जो गढ़ी सांपला कलोई की जो बॉडी थी एज इट इज रहेगी। जो किया गया था हम उसी का फॉलो करते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारे जवान भाई हैं और ये कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक हमारे जो प्रभारी हैं ओबीसी भाई के ओबीसी जाति का एक प्रभारी नियुक्त करने के आदेश और दिए गए हैं। हम जब जल्दी से जल्दी ओबीसी भाई का एक का नाम सिलेक्ट करके आपके पास जरूर भेज देंगे।